Hello and welcome to the next part, that is part 4, class 7 science chapter 2, nutrition and animals. In the last part we have covered the topics till the stomach, and in this part we will discuss and cover the next topic, that is the small intestine and the large intestine. So let us start. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. तो इसमें हमें बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड है. कॉइल्ड मतलब एक सांप जब कुंडली मार के बैठता है, आपने सुना होगा, उसे कहते हैं कॉइल्ड. ये कॉइलिंग होती है. ये बहुत ही कॉइल्ड हमारा पार्ट है बॉडी का, और ये 7.5 मीटर्स अबाउट लॉन्ग होता है. इतना लंबा होता है 7.5 मीटर्स. अब इसको आप सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं. जितना आपको इतना तो ज्ञात है, 750 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. इतनी लंबी होती है क्योंकि ये कॉइल्ड होती है, इसलिए ये हमारे बॉडी में बहुत आराम से फिट आ जाती है. इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज. अब इसमें आप पहले समझ लीजिए, फिर हम रीडिंग करेंगे कि इसमें सिक्रीशंस आती हैं. सिक्रीशंस मतलब पैनक्रियाज जो हमारा होता है ना, ये पेट के नीचे होता है पैनक्रियाज, ग्रीन कलर का. पैनक्रिया मतलब डायग्राम में ग्रीन कलर का होता है, वैसे तो दूसरे कलर का ही होता है. तो ग्रीन कलर का हमारा पैनक्रियाज है. वहाँ से वो अपने जूस भेजता है, डाइजेस्टिव जूस, और साथ में लिवर भी भेजता है. अब लिवर क्या भेजता है, एक ये तो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में सिचुएटेड होता है. आपने डायग्राम बहुत बार बनाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसकी लोकेशन आपको पता है. वो भेजता है बाइल जूस. ये आपको याद करना है. बाइल जूस गॉल बैडर में हमारे बाइल जूस होता है, वो पेट में भेजता है ये जब भी वहाँ पर फूड आता है. तो ये बाइल जूस क्या करता है, बहुत बड़े बड़े जो फैट होती है ना हमारे फूड के अंदर, ये उस फैट को पकड़ता है और उसको बड़े बड़े जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ देता है. उसको तोड़ के छोटे 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 कर देता है बिल्कुल, कि उसको आगे जाने में दिक्कत ना हो. तो और पैनक्रियाज क्या करता है, वो एक बहुत क्रीम कलर का होता है ग्लैंड. वैसे वो डायग्राम में ग्रीन कलर का होता है, वैसे क्रीम कलर का होता है, वाइट से टोन का होता है, और वो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है. वहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है. वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों पे काम करता है और वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. अब इनके एंजाइम्स के आपको नाम याद करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दिए नहीं हुए क्योंकि, और जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है वो आपके पेपर में कभी आ ही नहीं सकता. या आगे तक 12th तक नहीं आता कभी भी ऐसा. एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आएगा पेपर में. लेकिन फिर भी वो एमाइलेज होते हैं और कुछ दूसरे होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो आपके हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे. अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है. और वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देते हैं, फैट्स को तोड़ देते हैं और प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कर देते हैं. हमने सबसे पहले डाइजेशन में यही पढ़ा था, सबसे पहले पेज पे, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. जब हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं उसी को डाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सा पार्ट कौन से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को कैसे सिंपल में कर रहा है, यही हमारी डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो ये ब्लू बॉक्स को हम बाद में रीड करेंगे. अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस completes the digestion of all components of the food. पहले ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, थोड़ा सा सिंपलर में बन जाता है बिल्कुल. फिर ये नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रैवल करते करते इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं वहाँ पे. वो उसके ऊपर कंपोनेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं और सिंपल शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कर देते हैं. ये आपको याद करना है. कि अब ये नहीं याद करना है कि कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस लिखना है बस, इंटेस्टाइनल जूस. अब इंटेस्टाइनल जूस के नाम नहीं याद करने, ये याद करना है कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है. कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स.
एंड आपको एक और भी वो बता, हाँ जी 1 नंबर का, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एट विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। अब आप सोचेंगे कि इसका तो आंसर अभी आना नहीं चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होना चाहिए था ये तो, लेकिन नहीं, इसका आंसर सिंपल यही है कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। इंजेशन हुआ था, उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इंजेशन मतलब माउथ में गया, फिर उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और ईजेशन। मैंने पहले भी शायद बताया था और अब बता देता हूँ दोबारा। हमारे 5 प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन में हमारे इंक्लूडेड। वो होता है सबसे पहला होता है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, नंबर 5 ईजेशन। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम 2 हम पढ़ चुके हैं। आप आगे आपको ये बोल्ड में दिख रहे होंगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन और ईजेशन, ये हम पढ़ते हैं। चलिए, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का सबसे आसान डेफिनेशन है कि डाइजेस्टेड फूड जब ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल पे ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी इंटेस्टाइन के नीचे बहुत सारी ऐसे हाथ खड़े हुए हैं, फिंगर्स हैं, खाली पूरे हाथ नहीं है, खाली फिंगर्स हैं बहुत सारी। और वहाँ पर फूड जाता है, स्टोर हो जाता है उनके बीच में जाके, और वो उन्हें ब्लड वेसल्स में भेज देती हैं। ये होता है विलाय का काम, इसे कहते हैं विलाय। इसे कई बच्चे मजाक में कह देते हैं विल्ली, तो ये विल्ली नहीं, विलाय है। सिंगुलर विलस होता है, सिंगल अगर हो तो विलस, लेकिन सिंगल हम बोलते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी होती ही है। ये एक फिंगर नहीं होती है, एक तो हमारी हाथ के बाहर भी नहीं होती, अंदर क्या होंगी, अंदर तो बहुत सारी होती है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ villi. Can you guess what the role of villi could be in the stomach, in the intestine? Yes, the villi increase the surface area for absorption of the digested food. तो ये surface area को बढ़ा देता है absorption के लिए. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. इसके surface के पास बहुत सारी blood vessels होती हैं जिसमें blood flow कर रहा होता है, उसमें ये सारे nutrients को absorb करके भेज देती है फूड मटेरियल को, डाइजेस्टेड को. अब अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में, और जिसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन जाते हैं जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी, और इसे ही कहते हैं एसिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. एब्जॉर्प्शन है जब उसने बॉडी ने पकड़ा फूड को, विलाई ने उसको पकड़ा, लेकिन एसिमिलेशन है जब वो ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड में फ़्लो करने लग गया और प्रोटीन्स बनने लग गए बॉडी में, जो बॉडी को चाहिए, जो टूल्स चाहिए बॉडी को, वो बनने लग गए. उसे कहते हैं एसिमिलेशन. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, तो इन्हें आप याद रखना है आपको. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो यहाँ पर अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है फूड, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही छोटा सा फिनोमेना है. ये वाइड, चौड़ी ज़्यादा होती है लेकिन छोटी लेंथ में छोटी होती है. 1.5 मीटर्स की होती है, 150 सेंटीमीटर्स की. और इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. अब ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी छोड़ता नहीं है कोई बॉडी, बहुत इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी. ये अनडाइजेस्टेड फूड में से भी वाटर और सॉल्ट्स को खींच लेती है बिल्कुल, और जो वाटर लेस हमारा फूड है उसको थ्रू द एनस ये रिमूव कर देती है टाइम टू टाइम. और ये रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर द absorption of the water and some salts from the undigested
फूड इज़ कॉल्ड ईजेशन। अब ये इतनी बड़ी डेफिनेशन ये आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ ये बोलना है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड ईजेशन। ये हमारा हो गया टॉपिक ख़त्म। ह्यूमंस की डाइजेशन का आपने पढ़ लिया पूरा टॉपिक, और यही सब आपको सेम टू सेम 10th तक पढ़ना है। सेम, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सेम आपका 10th तक ये चलेगा। अगर आपको अभी समझ आ गया, याद कर लिया, तो आपका 10th तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, होप यू लाइक माई वीडियो एंड don't forget to subscribe my channel. We will meet in the next part with some new topics.